सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है। इस प्रकार की साधना देने पर, मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानसिक साधना है। ग्रस्त के लिए साधना, अगर मैं ग्रस्त हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण ग्रस्त साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। महाराज स्वयं ग्रस्त थे, इसलिए ग्रस्त जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वासना युक्त हैं तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़ियाएं बिल्कुल आसोज महीने में ही वृत्ति क्रिया में रत रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। वो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम है ही नहीं। 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब इस चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का। वो उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर भले ग्रस्त रहे। ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त, अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। यह जीवन की हमारी न्यूनता है। वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। ग्रस्त धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर, वो सब हो। मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसे प्रेम कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया। वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई? तुम्हारे लिए मजाक हो गई। और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर साल 2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे और पूर्ण होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देती तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये फिर त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है। वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा हैं देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने पर 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता ही नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना संयम जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र वर्णन नहीं, मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज से 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो जीवित है हरिद्वार में अभी भी, दोनों सात्विक, निरंकारी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके। और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से। और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी वहां जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साहब के संग 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। आप हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज के युग की बात कर रहा हूं, ये आज के युग में भी संभव है। मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो या तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा।
घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, सात्विक में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान दीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे हो, उससे क्या, उससे अपेक्षा तो एक बालक बुद्धिमान हो वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में बढ़े। पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बाल को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दाहात से हाथी थर कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। आखिर कोई कोई नियम होगा, कोई कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है। इसका नाम मदन लाल, इस्लाम कृष्ण लाल। एक मेरे पास आया थी, मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचे, इतनी उतार, इतनी अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि माँ को नामकरण कीजिए। लेकिन तुम ऐसा करो, एक नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी भाई। नाम बार बार तो मेरे पास आओगे, मैं कहां से नाम ढूंढ के लाऊंगा तुम्हें बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, तुम ऐसा कर। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए, मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। परिवार में चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, 13 बालक हैं और जिंदा हैं और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान करेगा और 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है ही नहीं उनको। आपके भी हूं, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि मेरा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूं। जब भी मां मिलोगे पुत्रवान भव। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़ी, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा। बहुत समस्या पैदा हो रही, आपने कभी मना किया नहीं। आज तक किसी से ने सोचा नहीं गुरु जी बोल रहे हैं, रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं बगलाम के प्रयोग के बारे में कह रहा था। ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है। तुम तंत्र से घबरा, तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, दूर, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं, पूर्ण शुद्धता के साथ, कि दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि वक्त पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, फिर आपकी कभी सब होती है, दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा। ऐसा हो सकता है, मगर मैं आपके सामने, मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपना तेजस खोलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल परसों में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंखें दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपके जीवन भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में, आपके शरीर में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की ये श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, और रक्षा जरूरी है। जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है, बीमार है तब बेकार है, असक्त हैं तो बेकार है, अपाहिज हैं तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहे नहीं छुट्टी नहीं मिल सकती, जाओ, और आप एकदम से वापिस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, ये सारा अफसर है कि सारा रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 से बड़ा मंत्र उच्चारण कर, फिर ऑफिस में जाइए, उनका मैं जा रहा हूं छुट्टियों, गुरु जी से मिलने जा रहा हूं क्योंकि वहां मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी करें नहीं करें देख लीजिए, तो 1 सेकंड में यस, उससे ये तो सारा क्लर्क है कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाया मैंने किसी, मैं ऐसा नहीं आंख फाड़ के गए, देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूं, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो 3री स्टेज में सिखाएंगे, अभी तो पहली स्टेज। ऐसा कहते क्रोध तो आता ही है, क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है
तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय भी बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी इससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, रिरियाता नहीं, रोता नहीं, फिर परेशान नहीं होता है। उसमें एक क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है।